मनाली का रहस्यमयी मंदिर। मनाली की ठंडी हवाओं में जब रात का सन्नाटा चुपचाप चारों ओर फैला हुआ था, तभी अचानक एक खौफनाक चीख ने पूरे जंगल को गूंजा दिया। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीबोगरीब आवाजें थीं। ऐसा लगता था मानो कोई अज्ञात ताकत उन पत्तों के बीच छुपी हो जो बरसों से वहां सोई हुई थी। क्या यह एक प्रेतात्मा की चेतावनी थी या कुछ और जो उन्हें जंगल की गहराइयों में खींच रहा था? कहानी का आरंभ। पात्रों का परिचय। आर्यन। भारतीय आर्यन मनाली का स्थानीय लड़का है। वह होशियार और जिम्मेदार छात्र है। उसका साहस और निडरता उसकी पहचान है, लेकिन उसकी भावुकता और जल्दी गुस्सा आ जाना उसकी कमजोरी है। उसके दादा ने उसे एक खजाने की कहानी सुनाई थी जो इस जंगल में छिपा हुआ था। आर्यन का मानना है कि यही मौका है उसे खोजने का। लियाम अमेरिका से आया एक छात्र है जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति बहुत आकर्षित है। उसकी तर्कशीलता और शांति उसकी ताकत है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसकी कमजोरी है। उसने सुना था कि इस जंगल में किसी पुराने अंग्रेज अधिकारी का भूत है और वह इसे एक रोमांचक अनुभव मानता है। प्रिया नेपाल की रहने वाली है जो अपने परिवार के साथ मनाली में बस गई है। वह बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण लड़की है। उसकी संवेदनशीलता और सहनशीलता उसकी ताकत है, लेकिन वह बहुत डरपोक है। उसने एक सपना देखा था जिसमें उसकी मृत दादी ने उसे जंगल में किसी को बचाने के लिए कहा था। आकाश बंगाली। आकाश कोलकाता से आया एक छात्र है जो मनाली में पढ़ाई कर रहा है। उसे रहस्य और रोमांच बहुत पसंद है। उसकी बुद्धिमानी और तार्किकता उसकी ताकत है, लेकिन उसका अति आत्मविश्वास उसकी कमजोरी है। उसने सुना था कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। जंगल की ओर प्रस्थान। चारों दोस्त एक दिन स्कूल के बाद जंगल में घूमने का प्लान बनाते हैं। पहले तो सब उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती चीखों ने सबको डराना शुरू कर दिया। आर्यन अपनी साहसिकता से आगे बढ़ता है और लियाम अपनी तर्कशीलता से सबको शांत करने की कोशिश करता है। प्रिया की संवेदनशीलता उसे डराने लगती है, लेकिन आकाश के आत्मविश्वास से वह थोड़ी हिम्मत जुटा पाती है। मंदिर की खोज। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई देता है। आर्यन और आकाश उस मंदिर के अंदर जाने का फैसला करते हैं, जबकि लियाम और प्रिया बाहर रुक जाते हैं। अंदर जाते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। मंदिर की दीवारों पर खुदी हुई प्राचीन चित्र उन्हें एक भूतिया कहानी बताते हैं। बाहर लियाम और प्रिया को अचानक ठंड का एहसास होता है और उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है। वे डरते डरते मंदिर के अंदर भागते हैं। चारों को वहां एक पुरानी ताबीज मिलती है जो आर्यन के दादा की कहानी से जुड़ी होती है। भूतिया घटनाएं। जब वे ताबीज उठाते हैं तो अचानक से मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तभी एक तेज रोशनी होती है। मंदिर की दीवारें कांपने लगती हैं और एक डरावनी आवाज गूंजती है। आर्यन का साहस उसे उस आवाज का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। लियाम अपनी तर्कशीलता से समझने की कोशिश करता है कि यह सब क्या हो रहा है। प्रिया की संवेदनशीलता उसे उस आवाज में कुछ जान पहचान का एहसास कराती है और आकाश अपनी बुद्धिमानी से उस ताबीज का रहस्य समझने की कोशिश करता है। खुला हुआ अंत। जैसे ही वे ताबीज को मंदिर के केंद्रीय भाग में रखते हैं, एक तेज रोशनी उनके चारों ओर फैल जाती है। वे सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तभी एक भूतिया छाया उनके सामने प्रकट होती है। उस छाया की आंखों में एक अनजाना रहस्य छुपा हुआ था। कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या वे उस ताबीज के रहस्य को सुलझा पाए? क्या वे उस भूतिया शक्ति से बच निकले या फिर वे हमेशा के लिए उस मंदिर के कैद हो गए? यह रहस्य अनसुलझा ही रह जाता है, दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर क्या हुआ। हर वीडियो के लिए नोट्स। इंट्रो के दौरान मंदिर की झलकियों के साथ चीखने की आवाजें और अजीब सी आवाजें डालें। पात्रों के परिचय के दौरान उनके बैकग्राउंड और व्यक्तित्व को दिखाते हुए छोटे छोटे क्लिप्स जोड़े।
कहानी के दौरान जंगल, मंदिर और अजीब घटनाओं के दृश्यों को डरावनी आवाजों के साथ जोड़े। अंत के दौरान रोशनी के साथ एक तेज आवाज और फिर अंधकार। यह कहानी आपके दर्शकों को रोमांच और डर का एक अद्भुत अनुभव देगी।